तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में दो ऐसी कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं जिनके स्टॉक्स में इस समय काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। यानी कि इतनी लंबी तेजी के बाद उनके स्टॉक्स इस समय थक गए हैं, यानी कि गिर रहे हैं। एंड इसी गिरावट में अगर हम उन स्टॉक्स को लेते हैं तो जब वे स्टॉक्स यहाँ से फिर भागेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा मुनाफा होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड जो दो स्टॉक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि कल आप खरीदेंगे एंड एक आध दो महीने में आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप गलत वीडियो पे आ गए। लेकिन अगर आप एक आध साल देने को तैयार हैं एंड चाहते हैं कि हमें एक आध साल बाद ज़्यादा नहीं 20 से 30% तक के रिटर्न्स मिले, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि इन स्टॉक्स में वो कैपेबिलिटी है। क्योंकि अगर ये स्टॉक फिर से अपने 52 वीक हाई टच कर देते हैं तो तब हमें कम से कम नहीं तो 30 से 35% रिटर्न्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट कंपनी के साथ में। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है बर्जर पेंट। हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि हमें क्यों इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड दूसरी बात जानने का प्रयास करेंगे कि हमें क्यों इस समय इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बर्जर पेंट्स के स्टॉक में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, बर्जर पेंट्स इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी है। यानी कि इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में अपने आप को प्रूव किया है, तभी ना ये सेकंड पोजीशन तक आ पाई है। एंड एट दी प्रेजेंट अगर हम इस कंपनी की वैल्यूएशन चेक करें तो इस कंपनी की 5 साल का मीडियन पी आपको पता है कितने का है, वो सिंपली 72 का। एंड इस समय इस स्टॉक का पी पता है कितने का चल रहा है, वो सिंपली चल रहा है 65 का। यानी कि पिछले 5 साल में इस कंपनी को जो वैल्यूएशन मिली है उससे भी सस्ते दाम पे ये कंपनी हमें इस समय मिल रही है। यानी कि यहाँ से डाउनसाइड रिस्क काफी मिनिमम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डाउनसाइड रिस्क मिनिमम है तो हम बिना ग्रोथ देखे इन्वेस्ट कर दें। तो अगर हम इस कंपनी की 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट को भी देखेंगे तो इस कंपनी की 10 साल की सेल्स ग्रोथ पता है कितने की है, वो सिंपली 12% CAGR की। CAGR यानी कि कंपाउंडेड ग्रोथ। ऐसे तो आपको देखने छोटे नंबर लगते हैं, लेकिन एक बार कभी आप कंपाउंडेड कैलकुलेट करिएगा। एंड इस कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी 16% CAGR की 10 साल की। यानी कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ देके अपने आप को फिर से एक बार प्रूव कर दिया है। एंड लास्ट बात कि क्यों हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये कंपनी बेसिकली एक लार्ज कैप कंपनी है, यानी कि यहाँ पे रिस्क काफी कम हो जाता है। तो ये सब तो बातें थी कि हमें क्यों इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब हम जानने का प्रयास करते हैं क्यों हमें एट दी प्रेजेंट इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 635 के आसपास चल रहा है। एंड इस स्टॉक का 52 का आपको पता है कहाँ है, वो सिंपली 850 के आसपास। यानी कि वहां से इस स्टॉक में 25 to 30% का काफी जोरदार डिस्काउंट है। यानी कि अगर ये कंपनी अपने प्रीवियस हाई तक भी पहुंच जाती है तो हमें काफी शानदार रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये तो हो गई रिटर्न्स की बात। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस स्टॉक का मेजर डिमांड जोन कहाँ आ रहा है, वो सिंपली आ रहा है 625 से 550 के आसपास का लेवल। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, पहले आप यहाँ पे फर्स्ट गोले में देखिए यहाँ पे 550 लेवल इस स्टॉक के लिए 2 बार रेजिस्टेंस एक्ट कर चुका था। जब फाइनली इस लेवल को तोड़ दिया तो यही लेवल इस स्टॉक के लिए एक यहाँ पे सपोर्ट जोन की तरह ऐड करने लगा। एंड फिर जब इस लेवल को भी तोड़ दिया तो फिर 625 का लेवल इस स्टॉक के लिए सपोर्ट की तरह ऐड करने लगा। एंड उसके बाद देखिए कितनी लंबी रैली, उसके बाद कई समय तक हमें इस कंपनी ने इन्वेस्ट करने का मौका नहीं दिया। एंड उसके बाद जब आज करेक्ट भी हो रहा था तो देखिए 625 के जोन से ही ऊपर घूम गया। एंड उसके बाद फिर जब और गिरावट आ गई तो फिर से अपने 550 के जोन के आसपास आ गया। एंड एट दी प्रेजेंट फिर से अपने 625 के जोन के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि एट दी प्रेजेंट ये स्टॉक हमें अपने डिमांड जोन के आसपास मिल रहा है। यानी कि यहाँ से रिस्क, डाउनसाइड रिस्क काफी मिनिमम है एंड अपसाइड की काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है। अगर हम एट दी प्रेजेंट इस स्टॉक की मूविंग एवरेजेस देखें तो देखिए ये स्टॉक इस समय अपने 200 डे, 20 डे, 50 डे एंड 100 डे चारों ही मूविंग एवरेज के नीचे है। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे मूविंग एवरेजेस थोड़ा कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि एक तूफान के पहले की शांति होती है। एंड इस समय इस स्टॉक में एक फियर का माहौल चल रहा है। ऐसा क्यों? वो हमें इस स्टॉक की हेकेनेशी कैंडलस्टिक बनाएगी। तो हेकेनेशी कैंडलस्टिक में जब ग्रीन कैंडल होती है तो यानी कि वो एक ग्रीड का माहौल है। एंड जब रेड कैंडलस्टिक बनती है यानी कि वहां पे फियर का माहौल है। तो अगर अच्छी कंपनी में रेड कैंडलस्टिक बन रही है यानी कि वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एंड अगर ग्रीड का माहौल बन रहा है तो वहां पे हम अपनी थोड़ी बहुत पोजीशन काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ग्रीड का माहौल था, यानी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं था। एंड उसके बाद यहाँ पे फियर का माहौल आया, यानी कि अगर हम इस माहौल में इन्वेस्ट कर देते तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सीधा कितनी लंबी रैली। एट दी प्रेजेंट भी देखिए तो यहाँ पे कितना बड़ा फियर का माहौल बना है। देखिए इतना बड़ा फियर का माहौल, यानी कि अगर हम इस जोन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम आगे आने वाले ग्रीड के माहौल में फिर से एक अच्छी मलाई खा पाएंगे। तो इसीलिए इस स्टॉक में एट दी प्रेजेंट काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो ये तो हमारी फर्स्ट कंपनी थी। अब चलिए चलते हैं अपनी दूसरी कंपनी की ओर। तो सेकंड कंपनी का नाम है प्रिंस पाइप्स। ये स्टॉक इस समय 590 के लेवल के आसपास मिल रहा है। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, ये कंपनी बेसिकली पाइपिंग सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय काफी शानदार ग्रोथ आ सकती है। यानी कि ये कंपनी ग्रोइंग सेक्टर से बिलोंग करती है, तो यहाँ पे हमें पैसे भी ग्रो होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एंड दूसरी बात, ये कंपनी बेसिकली एक स्मॉल कैप कंपनी है, यानी कि ये कंपनी साइज में काफी छोटी कंपनी है। तो यहाँ से रिस्क तो काफी बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम ऐसा रिस्क लेने को तैयार हैं तो रिवॉर्ड्स भी काफी शानदार होंगे।
एंड थर्ड एंड लास्ट बात कि इस कंपनी का पी केवल इस समय 26 का है, यानी कि ये कंपनी इस समय रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रही है। एंड लास्ट बात कि इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में अपने आप को प्रूव भी किया है, क्योंकि इस कंपनी की 5 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ 16 एंड 27% से ज्यादा की है, जो कि काफी शानदार ग्रोथ होती है किसी कंपनी के लिए। तो ये तो हमने कारण जान लिया कि हमें इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों हमें इस कंपनी में 80% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 590 के लेवल के आसपास है एंड इस स्टॉक का मेजर डिमांड जोन आ रहा है, वो सिंपली आ रहा है 550 या 600 के लेवल के आसपास का लेवल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए देखिए, यहाँ पे अगर हम इस गोले में ड्रॉ करें तो देखिए पास में यही लेवल इस स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस ऐड कर चुका है। जब फाइनली इस लेवल को तोड़ दिया था तो कितनी बड़ी रैली, एंड जब इस हाई के बाद करेक्ट हुआ तो फिर 600 के आसपास सपोर्ट लेने लगा एंड उसके बाद फिर एक रैली, फिर उस रैली के बाद 600 के लेवल के आसपास फिर सपोर्ट लेने लगा एंड जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर गई एंड इस स्टॉक में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ गया तो फिर से अपने 550 के लेवल के आसपास सपोर्ट लेने लगा। 80% ये स्टॉक हमें अपने डिमांड जोन के आसपास ही मिल रहा है। तो यहाँ से जब भी डिमांड आएगी तो यहाँ से काफी अच्छे अपसाइड की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एंड अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेजेस देखें तो ये स्टॉक भी अपने 200 डे, 100 डे, 50 डे एंड 20 डे चारों ही मूविंग एवरेज के नीचे है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे भी काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। एंड दूसरी बात, यहाँ पे मूविंग एवरेजेस बहुत पास आ गई हैं, जो केवल तूफान के पहले की शांति होती है। वह अगर हम इस स्टॉक की हेकेनेशी कैंडलस्टिक देखें जो कि हमें फियर एंड ग्रीड का माहौल बताती है, तो देखिए इतने लंबे टाइम फ्रेम में यहाँ पे केवल ग्रीड का माहौल था, यानी कि एक बार भी इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं। फिर यहाँ पे एक फियर का माहौल आया जिसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिला एंड उसके बाद देखिए शॉर्ट टर्म में फिर एक अपसाइड एंड फिर यहाँ पे देखिए कि 80% यहाँ पे कितना बड़ा फियर का माहौल बना है। तो अगर हम इस फियर के माहौल में इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें आगे जाके जब ग्रीड का माहौल आएगा तो वहाँ पे हमें काफी अच्छा फायदा होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने प्रिंस पाइप्स एंड बर्जर पेंट्स जैसी 2 अच्छी कंपनीज को कवर किया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे रिव्यू कर देंगे एंड हम आपकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दिस इज साइनिंग ऑफ।